जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासक, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पथ से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब। नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना। इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे, बल्कि उचित कह रहे हैं। हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवास।
जो सिमरत भयो भान ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपने के कारण अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती करही पुनि करही पसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है। अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए इन्हें। तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुमिरन कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई। प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए, किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता, क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें, तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से। नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए। हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान बापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर, तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती है? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का
कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही से अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दूर्वा का भोग लगाएंगे, जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते हैं? यदि विप्रचंद्र असफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। क्या आप वचन देते हैं? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे।